बताऊं कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आज तक आप सुनते आए होंगे कि एक बार अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवा चालू हुई तो जिंदगी भर खानी पड़ती है, फिर वो दवाई की। आज मैं आपको ऐसे कई तरीकों के बारे में बताने वाला हूं कि जिससे आप बिना किसी दवाई के ही अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो तरीका जो 100% कारगर है। इसलिए इन सारे तरीकों को जानने के लिए वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें। सबसे पहला जो और बेस्ट तरीका है कि आप जो है अपने खुराक में नमक की मात्रा कम कर दें। दोस्तों, नमक की मात्रा आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। कई लोगों को ज़्यादा तेज नमक खाने की आदत होती है और दूसरों के मुकाबले वो कई ज़्यादा तेज नमक खाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, हमें नमक बराबर है, लेकिन दूसरों के मुकाबले वे तेज खाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को मेरी सलाह होगी कि नमक आप कम करिए। अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो दूसरी चीज, अगर आप नमक खाना ही चाहते हैं तो अपने भोजन में सेंधा नमक का उपयोग करें और अपने भोजन में नमक की मात्रा को आप कम करें। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है ब्लड प्रेशर हाई होने का, आपके शरीर का मोटापा। शरीर में मोटापा बढ़ेगा तो चर्बी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपके ब्लड वेसल्स में जो है कोरोनरी आर्टरीज में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल आपके कई बार ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कारण भी होता है और आपके हार्ट अटैक का कारण भी बनता है। इसलिए आपने मोटापे को आप कम करिए। मोटापा अगर आप कम कर लेंगे तो ब्लड प्रेशर के साथ ही साथ और भी बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर से दूर चली जाएंगी। तो मोटापे की वजह से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। साथ ही साथ अन्य कई बीमारियां आपके मोटापे की वजह से जो हैं वो भी चली जाएंगी। तो सबसे पहला मैंने बताया कि आप अपना नमक का प्रमाण कम करें। दूसरा, आप जो है अपने मोटापे को कम करें। तीसरा चीज है आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। व्यायाम से कहीं हद तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और कई बार हम चिंता तनाव की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर अधिक हाई होता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी कोलेस्ट्रॉल के, बिना मोटापे के, ऐसे भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है बिना नमक तेज खाए भी। तो सबसे मुख्य कारण जो है वो है चिंता। आपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को कम करें, चिंता तनाव को कम करें। जो उसकी वजह है उस वजह को आप ठीक करें। अगर वजह को नहीं ठीक कर सकते तो आप जो है व्यायाम करें, कसरत करें, योग में ध्यान लगाएं ताकि आपका दिमाग एक जगह स्थिर हो सके। रोजमर्रा के जीवन में कई बार होता है कि आप किसी बात को लेकर के चिंतित रहते हैं। बिजनेस व्यवसाय से लेकर के, घाटे से लेकर के, उधारी का चक्कर लेकर के, किसी न किसी कारण से आप जो है चिंतित हो जाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसे हम हाइपर टेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो तनाव और चिंता को दूर करने के लिए योग एक सबसे बेहतर उपाय है। योग करें, आप आसन करें, व्यायाम करें। इसके साथ साथ आपको कसरत करना जरूरी है। सुबह सुबह आप थोड़ी दूर टहलने जाइए, कसरत करिए, थोड़ा सा आप रनिंग भी कर सकते हैं। अपने हेल्थ को मजबूत रखें। और सबसे मुख्य जो एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जीवन शैली में परिवर्तन लाना। आपकी जीवन शैली में परिवर्तन और आपके आहार में परिवर्तन लाना। आप जो पहले खा रहे थे उस आहार से इस आहार में आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको एक संतुलित आहार खाना है। संतुलित आहार में आप जो है फल फूल, हरी सब्जियां, रोटी ले सकते हैं। ये सबसे संतुलित आहार है। इसके बाद आप अपने भोजन में लहसुन और प्याज की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स में जो कचरा जमा होता है वो जो है, लहसुन प्याज थोड़ा सा गर्म होता है, वो क्या करेगा, आपको जो है आपके वेन्स को, आर्टरीज को क्लियर करेगा। कई लोग लहसुन प्याज जो है वर्जित करते हैं, वो लोग नहीं खाते हैं। वो धर्म का पालन करने वाले लोग नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसलिए वो लहसुन प्याज उष्ण कटिबंध होने की वजह से उनके शरीर में उष्णता लाता है और ब्रह्मचर्य जो है क्षीण होने का डर होता है। इसलिए वह लोग जो है लहसुन और प्याज को राक्षसी गुण या कई ऐसे गुण प्रकृति वाला कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिक रीजन से लहसुन और प्याज थोड़ा सा गर्म होता है, आपके आर्टरीज को, आपके वेन्स को जो है साफ करने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो पौष्टिक आहार आप ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप नमक की मात्रा कम करें। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप जो है मोटापा को कम करें। तीसरा तरीका मैंने बताया कि अपने चिंता और तनाव को आप कम करिए, अपने स्ट्रेस को कम करिए। इसके लिए आप योग, प्राणायाम,
साधना, ये सारी चीज़ों को अपना सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा कसरत आप करिए। इसके बाद मैंने आपको बताया संतुलित आहार। दोस्तों इन सभी उपायों को अगर आप कर लेते हैं और आपका ब्लड प्रेशर प्राइमरी स्टेज पर है, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपको ब्लड प्रेशर की दवा छूट जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवा नहीं खानी पड़ेगी। कभी कभार यदि आपको बढ़ता है तो अपने डॉक्टर से जो है लगातार आप चेक करवाते रहें, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में आप चेक करवाते रहें। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं फिर से मिलूंगा आपको किसी अन्य वीडियो और विषय के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।